जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक जागरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे OROP2 फरवरी 2023 से मिलेगी नई पेंशन। दोस्तों, जो 20 जनवरी 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से जो OROP2 रिवीजन का आदेश हुआ था, उसी दिन PCD इलाहाबाद ने जो सर्कुलर नंबर है 666 जारी कर दिया था। ये जो सर्कुलर है, ये सब आप देखेंगे कि जो RBI, ऑल बैंक्स, CDA, PCD इलाहाबाद, पे अकाउंट ऑफिस को ये एड्रेस किया गया है। इस सर्कुलर में OROP2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए आदेश जारी किया है। इस सर्कुलर जारी करने के बाद उम्मीद है कि दोस्तों फरवरी 2023 से सभी भूतपूर्व सैनिकों की जो नई रिवाइज पेंशन है वो मिल जाएगी और उसके बाद जो एरियर है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस सर्कुलर में क्या क्या आदेश हैं, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, वो इस लेटर में बताया है कि जो इसका OROP पेंशन में रिवीजन होगा वो 1 जुलाई 2019 से किया जाएगा और जो एरियर बनेगा वो समान 4 छमाही किस्तों में मिलेगा। लेकिन जो फैमिली पेंशनर हैं और स्पेशल फैमिली पेंशनर हैं, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर हैं और जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, जो उनको एरियर है वो एक बार में ही पूरा मिल जाएगा। और जो आप देखेंगे जो पैरा 4 है उसमें ये बताया है कि किसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ये जो OROP रिवीजन है, ये जो रिजर्विस्ट पेंशनर हैं उनको लागू नहीं होगा। उसके बाद जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट लेने वालों को भी ये लागू नहीं होगा। और 1 जुलाई 2014 के बाद जो OROP रिवीजन हुआ था, उसके बाद जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं या ओन रिक्वेस्ट जो आए हैं, उन पर इसका कोई भी असर नहीं होगा, उनको बेनिफिट नहीं होगा इसका। उसके बाद जो पैरा 5 है उसमें बताया है एप्लीकेबिलिटी। ये जो OROP रिवीजन है ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर, चाहे आर्मी के हों, नेवी, एयरफोर्स के हों, JCO जवान, अफसर्स और जो DSC, टेरिटोरियल आर्मी, उन सब के लिए ये एप्लीकेबल होगा। और जो PCDA का सर्कुलर है 555 डेटेड 1/7/2019 में जो पैरा 5.1 में जो मेंशन किया है, उन सभी पेंशनर को इसका बेनिफिट होगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जो पैरा 6 है उसमें दिया है रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ DSC। जो DSC के पेंशनर हैं वो अगर एक सिंगल पेंशन लेते हैं तो उनको जो रेगुलर आर्मी को पेंशन टेबल है वही टेबल उनके लिए भी एप्लीकेबल होगी। और जो DSC आर्मी की दोनों की पेंशन लेते हैं उनके लिए जो DSC की है वो अलग से टेबल जारी की गई है, उनको वही टेबल एप्लीकेबल होगी। और दोस्तों जो ये DSW डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की जो 20 जनवरी 2023 का लेटर है उसमें जो टोटल है टेबल वो आप सबको पता है 121 टेबल हैं, जिसमें सभी प्रकार के पेंशनर को शामिल किया गया है, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन हो, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हो, सर्विस पेंशन हो, लिबराइज फैमिली पेंशन हो, वार इंजूरी हो, उसके बाद चाहे वो स्पेशल फैमिली पेंशन हो, JCO वार और उनके इक्विवेलेंट नेवी एयरफोर्स के साथ में ऑफिसर्स, DSC, टेरिटोरियल आर्मी, इन सभी की जो पेंशन टेबल है वो अलग अलग टेबल दी गई है। ये सर्कुलर जारी होने के बाद अब जल्द ही सभी पेंशनर्स, सभी भूतपूर्व सैनिकों को उनकी जो पेंशन है वो जल्दी से जल्दी मिल जाएगी और उनका जो एरियर है वो भी उनके अकाउंट में आ जाएगा। जैसा ऊपर बताया है, हर 6 महीने की 4 किस्तें बनेंगी और उनमें उनका एरियर है वो मिल जाएगा। दोस्तों जो ये सर्कुलर है इसके संबंधित अगर किसी भी एक्स सर्विसमैन को कोई अगर समस्या होती है, कोई क्यूरी होती है, तो उनके लिए जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो डिटेल किए गए हैं, वो उनको लेटर लिख सकते हैं। उसके लिए जो कमीशन ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उनके लिए अलग से नोडल ऑफिसर है, और जो नेवी के हैं उनके लिए अलग नोडल ऑफिसर है, एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग से नोडल ऑफिसर्स हैं, और उसके बाद जो JCOs वार्स हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनके लिए भी अलग अलग नोडल ऑफिसर डिटेल किए हैं। तो किसी भी पेंशनर को किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो वो उन नोडल अधिकारियों को वो अपना लेटर लिख सकते हैं
उनसे पूछ सकते हैं उनकी पेंशन के बारे में, तो वो लोग उनको पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद दोस्तों इस सर्कुलर की जो कॉपी है और OROP 2 रिवीजन का जो लेटर है 20 जनवरी 2023 का, उस लेटर की कॉपी ये जो PCDA की साइट पर दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये साइट है वो साइट है www.pcdapension.nic.in। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो नई पेंशन है वो फरवरी महीने से ही मिलनी शुरू हो जाएगी और एरियर भी बहुत जल्द सभी भूतपूर्व सैनिकों के खाते में आ जाएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।